और सामान्य रूप से ये जो विषय हैं, जैसा कि बहुत पहले भी कहा था और बीच-बीच में चर्चा भी होती रही है कि कश्मीर शैव दर्शन के विभिन्न पक्षों को टटोलने की, खोलने की कोशिश की जाए। विभिन्न दृष्टियों से उसको देखा भी जाए और उसकी विभिन्न दृष्टियों का उन्मेष भी करने का प्रयास किया जाए कि वो संसार को, संसार की विभिन्न घटनाओं को और बाकी सब चीज़ों को किस तरह से देखता है, किस तरह से समझता है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि दर्शन अगर अपनी धरती पे उतरेगा, धरातल पे उतरेगा, मानव चेतना में उतरेगा, तो वो इसी तरह से उतरेगा कि जब वो हमें रिस्पॉन्ड करना सिखाए कि रिस्पॉन्ड करना कैसे है और उसमें कोई असहजता भी ना हो। केवल वो अति बौद्धिकता में ना चला जाए, केवल वो शाब्दिक रूप में ना बंध के रह जाए। तो इसलिए ये प्रयोग हम कर रहे हैं और आज का जो विषय रहेगा, वो विषय ये है कि जो सत्य है, उस सत्य को क्या हम परिभाषित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? जितनी भाषा हमारे पास है, जितनी शब्दावली हमारे पास है और जितनी हमारी बुद्धि की सीमा है, क्या उस सीमा के साथ भाषा, शब्दों की और बुद्धि की सीमा के साथ क्या मनुष्य सत्य को परिभाषित कर पाया है कि नहीं कर पाया? और उसके पास क्या संभावनाएँ हैं कि उस सत्य को परिभाषित कर पाए? जिस परम सत्य की हम बार-बार बात करते हैं, शब्दों में उसको बाँधने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शब्द तो एक यूटेंसिल की तरह है, एक बर्तन की तरह है, तो उसके बीच में वो जो आने वाला अर्थ है, क्या वो पूरा का पूरा व्याप्त हो पाता है या अव्याप्त रह जाता है या अति व्याप्त हो जाता है? कई तरह की इसमें बातें हमें देखने की हैं, हमारे देखने की हैं, हमारे सोचने की हैं। और फिर इसी सत्य को विभिन्न दर्शनों में जिस तरह से कहा गया है कि किसी में पुरुष इसको कहा गया, कहीं ब्रह्म कहा गया और कहीं पर जो है उसको आत्म रूप में कहा गया है और कहीं निर्वाण रूप में भी वो चला गया है। क्या ये सारी शब्दावली उस सत्य को परिभाषित सही अर्थों में करती भी हैं या केवल मात्र इशारा कर देती हैं? क्योंकि अगर ये इतनी ही बात सरल होती कि अगर इन शब्दों से हमें सब कुछ समझ में आ जाता, तो फिर वेद में जो नेति-नेति बार-बार कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? तो कहीं न कहीं हमारी भाषा की सीमाएँ, हमारी बौद्धिकता की सीमाएँ और हमारी अपनी अनुभवों की सीमाएँ जो हैं, वो हमें सत्य को पूर्ण रूप से ग्रहण करने में या उसे परिभाषित करने में सहायक सिद्ध नहीं हो पा रही। तो आज इस चर्चा को समझने की और देखने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर शैविज़्म की जो अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली है, उसके माध्यम से वो इस सारे तत्व को, इस सारी परिचर्चा को, इस सारे विषय को कैसे देखते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप आज की चर्चा इस विषय पे आरंभ करें। ओम अतिमधुरचापहस्तामपरिमिता सौभाग्याम् अरुणाम् अतिशय करुणाम् अभिनव सुंदरी। ये बंधु, आज का विषय को हम ले रहे हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से जो विचार कर रहे हैं, उस विचार का माध्यम हमारी भाषा ही है और उस भाषा के माध्यम से ये प्रयोग अनादिकाल से होता ही चला आ रहा है। परम सत्य को, जिसे परम सत्य कहा, श्रुति में परम व्योम कहा, और अरूप, स्वरूप, निर्गुण, सगुण इत्यादि नाना प्रकार की शब्दावलियों से जिसको संबोधित किया गया, उसके अवतरण के विषय में भी बहुत प्रयास योग के द्वारा हुए, अन्य साधना पद्धतियों के द्वारा प्रयोग हुए। तो उसमें जो वैचारिक स्तर पर प्रयास रहा, उसका हम एक थोड़ी सी झलक पहले देख लेते हैं। और वो
झलक ये है कि प्रायः हम लोग सामान्यतः ये स्वीकार करके चलते हैं कि किसी भी वस्तु के विषय में जब हम विचार करते हैं तो विचार करने पर लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ये बड़ा प्रसिद्ध संस्कृत वालों का सूत्र है कि लक्षण कर देने से और प्रमाणों से वस्तु के स्वरूप की सिद्धि हो जाती है। वास्तव में अब ये लक्षण क्या है, हम इसको जो अलक्षित वस्तु है, अलक्ष्य है, उसको ही लक्षित करने का प्रयास करते हैं उसके माध्यम से। अब ये लक्षण जो है ये एक तरह की एक सिम्प्टोमेटिक, जैसे हम कहें, पद्धति बन जाती है कि हम सिम्टम्स देखते हैं, लक्षण देखते हैं और लक्षणों के अनुसार फिर उसको परिभाषित हम करने का प्रयास करते हैं। जगत में ये लक्षण हमारे सम्मुख हमने जो चर्चा की थी आभासवाद और स्वातंत्रवाद की, उसके माध्यम से हमें जब भी आभास होते हैं तो उन आभासों से हम कभी कभी भावुक हो जाते हैं, कभी कभी बौद्धिक हो जाते हैं और कभी कभी अति बौद्धिक भी हो जाते हैं। तो उन आभासों को हम एक लक्षण के माध्यम से और उस लक्षण को परिपुष्ट करने के लिए अपनी बुद्धि संगत प्रमाणों के माध्यम से उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। अद्वैत वेदांत में ये प्रयास हुआ और उस प्रयास में उन्होंने कहा कि परम सत्य जो है उसको समझने के लिए एक तटस्थ लक्षण, तटस्थ उसका स्वरूप का निरूपण हो सकता है, क्योंकि परिभाषा या लक्षण का मकसद है, उसका अभिप्राय केवल यही है कि परम तत्व जो है उस परम तत्व का स्वरूप कैसा है, उसके स्वरूप तक कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि लक्षण के माध्यम से हम स्वरूप को प्राप्त करने का, स्वरूप को समझने का ही प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण वो होता है जो किसी भी सत्य का, जो उसके क्रियाएं हैं, गुण हैं, उन गुणों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से हम उस, लेकिन परम सत्य उससे थोड़ा तटस्थ रहता, हम भी उसको देख करके एक परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। न जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण मुझे भेजता मौन। कवियों के हृदय के अंदर जब ये उठती है बात, तो ये उसमें पंक्तियां आ जाती हैं, न जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण मुझे भेजता मौन। ये मौन निमंत्रण क्या है? मुझे नक्षत्रों से, ग्रह नक्षत्र तारा आदि, ये जितना भी व्योम, ये सब तत्वों से मुझे कुछ ऐसे लगता है। तो कुछ लोग उसको परिभाषित करते हैं कि ये रचनाकार है, तो रचनाकार से रचना है, तो रचना से रचनाकार का लक्षण किया जा सकता है, समझाया जा सकता है और उसको ईश्वर कह सकते हैं। लेकिन ये तटस्थ लक्षण कि उसमें साक्षात्कारात्मक हमें स्थिति में नहीं हम आ पाते, लेकिन साक्षात्कार का कुछ प्रयास उसके बल से चलता रहता है हमारा। तो उन्होंने, अद्वैत वेदांत ने इसलिए ये तटस्थ लक्षण की अपेक्षा फिर आगे उन्होंने कहा कि स्वरूप लक्षण भी होता है। स्वरूप लक्षण वो है कि जो वस्तु का तात्विक, जो परम, उसका जो एक मूल रूप है, उस मूल रूप तक हमें पहुंचा दे। तो स्वरूप लक्षण में और तटस्थ लक्षण की ये दो परिभाषाओं में उन्होंने पर ब्रह्म का स्वरूप लक्षण जो किया, तो वो ये उपनिषद के वाक्यों के आधार पर सच्चिदानंदाद्वयम ब्रह्म, सच्चिद और आनंद स्वरूप ही वो ब्रह्म है, ये उसका स्वरूप लक्षण ऐसे कर दिया। लेकिन लक्षण हम जितने भी करते रहे, हम शब्दों की गति से आगे बढ़ने का प्रयास हम करते हैं। और अगर हम
शब्द की उन व्यंजनाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो फिर हमें कुछ कुछ समझ में आना भी शुरू हो जाता है। इसलिए आज हम इस स्थिति को थोड़ा सा देखें कि शैव शास्त्र के अंदर जो आभासवाद की चर्चा हमने की थी, आभासवाद की चर्चा में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो जगत रूप में उसका आभासन है, परम तत्व का आभासन बने, क्योंकि उसका जो जगत रूप है, उसका जो भी ये अभिव्यक्ति रूप है, इस सारे स्वरूप में आभासन के अंदर, प्रतिबिंबन के अंदर एक तरह से हम उस परम शिव के एक तटस्थ लक्षण की कल्पना कर सकते हैं, तटस्थ लक्षण की ओर बढ़ सकते हैं। तटस्थ लक्षण का मतलब ये कि ये आभासन जो हो रहा है इसको मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, और इस प्रत्यक्ष जो मैं देख रहा हूँ, इस देखने के आधार पर ही मेरी संकल्पनाएं जो हैं वो उस तत्व तक पहुंचने के, उसके निकट पहुंचने का प्रयास करती हैं। तो ये जगत रूप जो आभासन है, इस आभासन को देख करके मैं इसे और सूक्ष्म बनाने का प्रयास करता हूँ, और इसको अधिक से अधिक सूक्ष्म करके देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो चैतन्य है, परम चित्त है, ये परम चित्त जो है, इस परम चित्त का स्वभाव ही ज्ञान है, ये ज्ञान मूलक ही है। इसलिए आचार्य अभिनव गुप्त जैसे व्यक्ति भी अपने परमार्थ चर्चा स्तोत्र जब लिखते हैं तो उसमें वो एक हमारे सम्मुख एक उपस्थित करते हैं चित्र उसका कि देखिए, ज्ञानाद विभिन्नो नहीं कश्चिद अर्थ है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जो जड़ पदार्थ हैं, चेतन जो भी पदार्थ हैं, वो सभी पदार्थ जो है ज्ञानाद विभिन्नो, उनकी ज्ञान से भिन्न कोई उसमें स्थिति है ही नहीं है, ज्ञान से भिन्न कोई है ही नहीं है। प्रत्येक पदार्थ पहले ज्ञेय बनता है तो फिर ज्ञान का विषय बनता है, और चित्त जो है, परम चित्त जो है, उसका जो आभासन है वो अचित हो ही नहीं पाता है। उसमें अचित जो है वो भी एक प्रकार से वो परम सत्य की ही इच्छा से है। अचित को वो एक अपनी उस लीला के लिए प्रयोग करता है। इसलिए ये सारा जो आभासात्मक उसका विवर्तन है, उसका नर्तन है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और आभास से हम जब इस दिशा में अग्रसर होते हैं तो हमें एक शब्द मिलता है, स्वातंत्र्य। स्वातंत्र्य जो है, ये स्वातंत्र्यम आनंद शक्ति है। ये स्वातंत्र्य क्या है? ये शिव की आनंद शक्ति है। इसके मूल में हम देखें तो दो शब्द बड़े मौलिक हैं जो स्वरूप लक्षण बनाते हैं। एक उसमें चित्त है, चित्त शक्ति जो है वो स्वेच्छे वो अपना सभित्व विश्वम उन्मीलयति, वो चित्त शक्ति वो स्वतंत्र है। पहले पद जो रखा है वो स्वतंत्र चित्त शक्ति स्वतंत्र विश्व सिद्ध स्वात्मभित्तो विश्वम उन्मीलयति, वो इस विश्व का उन्मीलन कर रही है, चित्त शक्ति जो स्वतंत्र है। तो उसमें हमारे सम्मुख उसमें स्वातंत्र जो है, जो आनंद शक्ति है और चित्त शक्ति है, चित्त और आनंद, ये जो दो टर्म्स हैं, इनको हम थोड़ा अगर गहराई से चिंतन करेंगे तो लगेगा कि ये उसका स्वरूप लक्षण बन होने के योग्य है। ये स्वरूप लक्षण बनता है कि स्वातंत्र शिव का जो है, स्वातंत्र क्या है? स्वातंत्र में यह है कि वो कैसा भी किसी प्रकार से भी अपने आप को अभिव्यक्ति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, आत्मलीन भी हो सकता है, चैतन्य रूप है। इसलिए कश्मीर शैव शास्त्र के अंदर टेक्निकली एक दो जगह ऐसा भी उसमें निरूपण कर देते हैं कि ये जो आनंद शक्ति है, ये तुर्यावस्था में आनंद शक्ति तक साधक चला जाता है, और तुर्यातीत जो स्थिति है, जो चतुर्थ
स्थिति है। शास्त्र में इन अवस्थाओं का निरूपण इस ढंग से किया गया है, जो सब लोगों को इसका बोध होगा ही, कि जागृत है, जागृत के आगे जहाँ पर इंद्रिय और विषयों का संयोग हो रहा है, जागृत स्थिति है, और स्वप्न स्थिति है जहाँ विकल्प ही एक प्रधान है, और उससे आगे सुषुप्ति। और ये तीन दशाओं को तो प्रत्येक जीव अनुभव करता ही है। लेकिन इस इन स्थितियों से आगे जो समाधि की स्थिति में जाने के वाले लोग हैं, वो लोग और अग्रसर इन तीनों का वेद करके, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का वेधन करके वो आगे बढ़ते हैं तुरिया की तरफ। तो तुरिया में क्या है स्थिति उसमें? तो कहते हैं कि तुरिया जो है उसमें शिव की आनंदात्मकता ही एकमात्र वहां पर उसका स्वरूप बनता है। लेकिन तुर्यातीत में, तुरिया को भी जब वो क्रॉस करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो तुरिया से भी जब अग्रसर होते हैं तो वहां पर चित्त का उन्मेष होता है कि चैतन्य ही उसका स्वरूप लक्षण या मूल स्थिति जो है, वो चैतन्य, चिति, प्रकाश और स्वातंत्र, ये शब्द उसमें जाकर के उसके स्वरूप को निर्धारित करते हैं। और ये जो इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तियां हैं, ये शिव के लगता है कि जैसे तटस्थ लक्षण को ही परिभाषित करती हैं। इच्छा उसमें हो भी सकती है, इच्छा आध्यात्मिक भी है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्रिया हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन यद्यपि उसमें वो शाश्वत रूप से हम मानते हैं कि इससे बिना शिव का स्वरूप शक्ति रहित होता ही नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि स्वरूप लक्षण में हम चित्त शक्ति को ही उसका स्वरूप लक्षण निर्धारित करते हैं, या आनंद शक्ति को उसके पास निर्धारित करते हैं। और दूसरा परिभाषा जो करते हैं वो हम इच्छा ज्ञान क्रिया। और इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये इसकी प्रयोगशाला जो है, वो प्रयोगशाला कोई अन्यत्र नहीं है। ये प्रयोगशाला मनुष्य का अपनी ही दैनंदिन प्रतिक्षण के जीवन की स्थितियां हैं, जो ये प्रयोगशाला है। आप धीरे धीरे तटस्थ रूप में रस लक्षण को परिभाषित, आप अगर अपने को समझना है, स्वयं को ही समझना है, उस स्व को ही समझना है, तो उसके लिए आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति में से होते हुए थोड़ा धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो तुरिया में और तुरियातीत स्थितियों में अगर जाते हैं तो वहां पर आपको ये उसके ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ बात जो है वो उसमें समझ में आ रही है, अनुभव में आ रही है। क्योंकि अनुभव में आना ही ये शक्ति जो है, जो चैतन्य स्वरूप है, ये अनुभव का में ही एक प्रकार से माना है। विश्व की व्याख्या करता है तो उस व्याख्यान को भी हम उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो हमें अनुभव हुआ, जो हमें उसमें स्वरूप लक्षण में जो कुछ भी अनुभव हुआ, वो उसमें तटस्थ के माध्यम से होता हुआ जब प्रसरित होता है, जब उसका प्रसार होता है, तो उस प्रसार के अंदर अपने अपने अनुभव को आप देखें कि योगी तो अपने योगानुभव के अंदर वो तुर्यातीत या तुर्या समाधि के अंदर तुर्यातीत में चला गया है। लेकिन जो लोग सामान्य कलाकार हैं, जो उस शिवत्व का अनुभव करना चाहते हैं, वो अपनी क्रियाओं के अंदर उसका निरीक्षण करते हैं। तो उन लोगों ने इस अनुभव के आधार पर बहुत बड़ा शिव के स्वरूप को अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त किया है। और इस अभिव्यक्ति का कश्मीर शैव शास्त्र समर्थन करता है। कश्मीर शैव शास्त्र के अंदर जो वसुगुप्त के शिव सूत्रों का स्थान है,
उन सूत्रों के अंदर अब 3 सूत्र बड़े महत्व के मुझे दिखाई देते हैं। एक उसमें आणवोपाय के अंदर एक सूत्र है, नर्तक आत्मा। ये आत्मा जो है ये नर्तक है, नर्तन करता है। और पहले मुझे ऐसे प्रतीत होता था कि नर्तक आत्मा ये सामान्य रूप से ही शिव सूत्रों के अंदर उन्होंने उसका एक थोड़ा सा बिंब बनाने के लिए, एक बिंब विधान करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर दिया है। लेकिन उसी के तुरंत बाद दूसरा सूत्र है रंगोंतरात्मा। ये अंतरात्मा जो है उसके रंगमंच है, और उस रंगमंच के ऊपर अब ये शिव नृत्य कर रहे हैं। अंतरात्मा ही रंगमंच है, रंगोंतरात्मा, और इस रंगमंच के ऊपर शिव ही नर्तन कर रहे हैं। अब उस परम शिव का जो स्वरूप, जिसका हम अभी स्वरूप लक्षण में तुर्यातीत में चले गए थे, लेकिन उसे इस अभिव्यक्ति पक्ष में ला करके हमने देखा कि काश्मीर शैव शास्त्र ही उसको नर्तन के अंदर लाता है, और नर्तन में ऐसे नहीं लाया कि सामान्य रूप से नर्तक कह दिया है। उसको वैशिष्ट दिया रंगोंतरात्मा सूत्र ने, और रंगोंतरात्मा सूत्र को वैशिष्ट दिया कि वहां पर ऐसा नहीं है कि डांसर ही है केवल, और केवल वहां पर रंगमंच है, ऐसा भी नहीं है। प्रेक्षकाणी इंद्रियाणी, प्रेक्षकाणी इंद्रियाणी, इंद्रियां वहां पर मेरे ही देह के, मेरी जो इंद्रियां हैं वो प्रेक्षक हैं, वही दर्शक हैं। तो दर्शक भी है, दृष्टा भी है, नर्तक भी है, रंगमंच भी है, और प्रेक्षक भी है। ये जो सूत्र है ये इस बात का समर्थन करते हैं कि ये एक जो कलाएं हैं, दर्शन का काम केवल बौद्धिकता के माध्यम से ही, केवल अति बौद्धिकता या बौद्धिकता के माध्यम से ही, भाषा के माध्यम से ही उसको परिभाषित करना नहीं है। वो परिभाषित आप बहुत ज्यादा प्रयासरत होकर के भी जिसको नहीं कर सकते हैं, वो कई बार कलाओं के अंदर आराम से ही उतर आता है। वो स्वयं उस चैतन्य जो है वो उसके स्वयं अवतरित हो जाता है। इसलिए अब ये जो दूसरे कलाएं हैं, विशेष रूप से दक्षिण भारत में शिव का जो स्वरूप गया, या अन्य उसमें लोगों ने कहा कि ये तो सारी भेदवादी दृष्टियां हैं, वो उसमें शैव शास्त्र में ये भेद दृष्टि है, ये भेदाभेद दृष्टि है। लेकिन अभिनव उसमें कहते हैं कि नहीं, भेद भी तो ज्ञान का ही विषय है, ज्ञान से बाहर नहीं है। जो भेद दृष्टि है वो भी ज्ञानात्मिका ही है, और भेदाभेद दृष्टि भी ज्ञानात्मका ही है। इसलिए शांभवोपाय के अंदर ये सभी एक ही सब है, लेकिन उसके अंदर एक के अंदर अनेकत्व का व्यवहार जो है ये बड़ा अपेक्षित है, उसका उतना ही महत्व है। इसलिए कश्मीर शैव शास्त्र में शिव जो है, ये जो त्रिकादि दर्शन विदय जिन्हें कहा गया है कि त्रिक दर्शन के जो लोग हैं, वो इसलिए शिव को केवल ट्रांसेंडेंट ही नहीं स्वीकार करके चल रहे हैं, वो केवल वो पारलौकिक है ऐसा ही नहीं, अतीन्द्रिय है ऐसा ही मान के नहीं चल रहे हैं। वो एक उस क्षेत्र को उसको बनाते हैं कि नहीं, वो जैसे ट्रांसेंडेंट है ऐसे ही वो इमानेंट भी है, वो प्रत्यक्ष, ये इसमें भी है। अगर केवल प्रत्यक्ष रूप में जागतिक बना दें तो भी ठीक नहीं रहेगा, तो भी ठीक रहने से उसकी एक सीमा बन जाएगी, और वो सीमा बन जाने से एक वो बिल्कुल ही भौतिक सा जैसे स्वरूप बन जाता है, ऐसा स्वरूप बन जाएगा। इसलिए दोनों ही पक्षों को स्वीकार करके उन्होंने उसको ये परिभाषित किया कि इस लोक के अंदर लोकातीत का अवतरण होता है। तो इसलिए वो लोक भी है
और लोकातीत भी है, ऐसा ही त्रिक दर्शन जो है वो उसके अंदर उसका निरूपण करते हैं लोग। इसलिए अब वो जब उसमें आए तो अब ये उसको देखें तो एक जो नर्तक है वो नर्तन कला के अंदर क्या कर रहा है, वो अब स्वयं को स्वेच्छा से वो अपना समुन्मीलन कर रहा है, या इसका भी उसको आभास नहीं है। वो उसका एक बड़ा सहज उसका स्वरूप है, वो उसकी सहजता है। इसलिए हमने ये नाट्य शास्त्र वगैरह के अंदर, अन्य उसमें सब ग्रंथों के अंदर शिव को देखने के लिए और आम आदमी को दिखाने के लिए भी हमने कहा कि नहीं, नृत्य जो है वो शिव की एक सहज स्थिति है, अंग विक्षेप है। नृत्य में सहज अंग विक्षेप होता है, और शिव का नृत्य जो है उसकी भी संकल्पना दक्षिण में रहते हुए आचार्यों ने ध्यान कैलाश का किया कि उस कैलाश पर्वत के ऊपर वो वहाँ पर एक देव सभा है और उसके अंदर शक्ति की विद्यमानता के अंदर शिव जो हैं वो उसमें प्रदोष नृत्य में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, और उसके अंदर वो अपनी सारी, अब वो भाषा नहीं है उसमें निरूपण करते हैं। ब्रह्मा तालम, ब्रह्मा जो है वो उस नृत्य के अंदर ताल दे रहे हैं, और वेणुम कलयति इंद्र, और इंद्र जो है वो तुरंत बांसुरी उठा लेते हैं। शिव का नृत्य आरंभ हो रहा है और शिव की इस नृत्य के आरंभ में ब्रह्मा जो है वो ताल देने लगते हैं, और इंद्र जो है वो तुरंत वेणु उठा लेते हैं, और उसमें मर्दलम चक्रपाणी, और जो मृदंग है चक्रपाणी विष्णु जो है वो तुरंत मृदंग उठा लेते हैं, और फिर उसमें मृदंग की ध्वनियों के साथ धिम धिम धिमिताम धिमित्राम धिमि धिमि धिमिति, वो उसमें, अब ये धिम धिम की भाषा क्या है, ये हमारा कोई शब्द नहीं है, केवल ध्वनियां हैं। तो इन ध्वनियों के माध्यम से शैव पूछता है कि कौन इन ध्वनियों के माध्यम से जो तुम्हारे भीतर अनुभूति उठ रही है, इन ध्वनियों के माध्यम से, कहीं पर शब्द के माध्यम से वो उठ रहा है, कहीं पर वो ध्वनियों के माध्यम से उठ रहा है, कहीं पर वो रंगों के माध्यम से उठ रहा है। रंगों के अंदर हमने बांधा, चित्र बनाए उसमें, तो उसके शांतम पद्मासनस्थम, पद्मासन में बैठे हुए हैं शिव। अब वो परम सत जो है वो क्या आसन में बैठेगा, लेकिन वो बैठेगा क्योंकि मैं बैठता हूं और वो मेरे से अभिन्न है, इसलिए शांतम चित्रकार ने बना दिया पद्मासनस्थम शशधर मुकुटम। और ध्यान आया कि शिव तो उस अमृत का स्वरूप है, तो अमृत कला का क्षरण होता है तो उसमें चंद्रमा, चंद्र कला का, षोडशी कला का होना तो आवश्यक ही है। चित्र बनाते चले गए। शशधर मुकुटम पंचवक्त्रम, पंचमुख, वो सारे तत्पुरुष, सद्योजात, अघोर, वामदेव, ये वो पंचमुख जो हैं वो भी उसके किए गए, और उन पंचमुखों की अभी भी लोग उपासना करते हैं और कहते हैं कि ये पांचों जो मुख हैं, वो पांचों मुख जो हैं वो श्रुति से ही, श्रुति के मंत्रों से ही उनका जो प्रथम अक्षर से इनका नाम लिया गया। तो वो शांतम पद्मासनस्थम शशधर मुकुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, अब त्रिनेत्र की कल्पना का उदय हुआ। शूलम वज्रम च पाणिम खड्गम भयदम, और ये स्वरूप जो है चित्रकार ने, उनके एक दाईं ओर के हाथों में ये शस्त्र है, बाईं ओर के हाथों में ये शस्त्र है, वो शस्त्र हैं, और वो सारे ही एक
सांकेतिक एक प्रतीकों की भाषा के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि ये अपेक्षित है। अपेक्षित क्या है कि शिव को जबरदस्ती उतारा नहीं जा सकता, आग्रह से नहीं उतारा जा सकता, लेकिन अपनी भूमिका को अगर हम बनाते हैं तो उसमें वो सहजता में उतरते हैं। इसलिए शिव के साथ जिस कला को जोड़ा गया, नृत्य को जोड़ा गया, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम पंचमारम, नृत्य था। नृत्य के अवसान में, अब नृत्य जो है वो है, उस कला का नाम नृत्य है जहां पर सहज अंग विक्षेप होता है। हम सहज रूप से कोई उसके अंदर जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल उसके अंदर एक भव की स्थिति है, बीइंग की स्थिति में नृत्य जो हो रहा है, हम इसे भव कह सकते हैं। भगवान शंकर का नाम भी भव है। तो भव की स्थिति के अंदर जो नृत्य हो रहा है वो नृत्य है, उसके अंदर शास्त्रीयता और ना सहजता है। लेकिन जब भाव जो है वो भाव में आता है तो नृत्य बन जाता है। भावाभिव्यक्ति के लिए शास्त्रकारों ने कहा नृत्य का आयोजन होता है। ये नृत्य स्वयं शक्ति, लास्य नृत्य जो है भगवती का, लास्य नृत्य भावाभिव्यक्ति में शिवता आती है, शक्ति आती है। तो इसलिए एक सहजता की स्थिति, चित्त की परम सहजता की स्थिति जो उसका स्वरूप लक्षण है, सहजता उसका स्वरूप लक्षण। स्वतंत्र होना, जो स्वतंत्र नहीं है वो सहज नहीं होगा। इसलिए स्वातंत्र, सहज, प्रकाश, चित्त, ये सारे ही उसका स्वरूप को निर्धारण करते हैं। और ये भाव से हम आए नृत्य के अंदर, भाव की स्थिति में आ गए। और नृत्य जो है उसमें जितनी भी आपकी ये कलाविद लोग जानते हैं, मैं इसको इस दृष्टि से चर्चा करने में मेरी रुचि होती है कि साधारण आदमी भी भारतवर्ष का जो है वो शिव के स्वरूप को आत्मसात करके अपनी कलाओं को उसके आगे समर्पण करता रहा है। और उसको अपना ना नेम ना फेम कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जगह जगह पर अपनी कला के माध्यम से उस शिवता को अभिव्यक्ति प्रदान की है। अगर उनको वो स्वरूप समझ में नहीं आता तो वो अपनी कलाओं के अंदर इस अभिव्यक्ति को प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए उसके अंदर नृत्य का भी, नृत्य जब देखते हैं आप तो उसमें नृत्य के अंदर दोनों नृत्य हैं उसके अंदर समझे। और भाव में जब आता है, भावाभिव्यक्ति में आता है तो नृत्य बनता है। और जब किसी विषय वस्तु को, तत्व को अभिव्यक्त करना होता है तो उसमें नाट्य आता है। इसलिए शिव इन तीनों कलाओं के उपयोग का उसमें प्रयोग करते हैं। वो नृत्य स्वयं उस रूप में और विमर्श के रूप में नृत्य, और उसमें आणव के रूप में वो नाट्य के प्रयोग में चले जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि परम शिवता का जितना भी ये अभिव्यक्ति के माध्यम है, ये अभिव्यक्तियां, इनमें कहीं पर ये दोनों ही लक्षण जो है, स्वरूप भी उसमें निहित है और उसमें स्वातंत्र भी निहित है। और ये स्वातंत्र और इसको सहज रूप में समझने का जो प्रयास है, इसको हमने देखा कि मूल दर्शन जो है वो मूल दर्शन की रक्षा वैसे ही अपेक्षित है। जैसे ये धाराएं जो प्रवाहित होती हैं, गंगा का उत्स जो है वो अपने मूल रूप में कहाँ पर है, हिमालय के शिखर पर है। और दूसरी तरफ हमने उसका उपयोग किया कि हिमालय, हिमालय तो स्वयं ही शिवरूप है। कभी उसका वर्णन करते हैं, नगा हिमालयो नाम नगाधिराज, अस्तुत्तरस्याम
ऋषि देवतात्मा, देवतात्मा ये देवताओं की आत्मा या देवतात्मा, ये देवता जिसकी आत्मा है वो ऐसा तत्पुरुष या बहुव्रीहि जैसा जिसने लगाना वो कर ले उसमें सुविधा से। लेकिन कालिदास को जब ये हिमालय को देखा उसने होगा तो उस समय उसको हिमालय ने कितना प्रभावित किया होगा और लगा होगा कि पूरा हिमालय ही शिव समाधि में लीन है। हिमालय हो नाम नगाधिराज, ये नगाधिराज जो है देवतात्मा नगाधिराज जो है ये उत्तर दिशा में अवस्थित है और उत्तर में स्थिति किसकी है? मोक्ष की स्थिति है। चारों पुरुषार्थों का जब हम निरूपण करते हैं तो चारों पुरुषार्थों के निरूपण में हम पूर्व में स्थापना करते हैं, पूर्व में स्थापना हम करते हैं काम की और दक्षिण में स्थापना करते हैं अर्थ की और पश्चिम में स्थापना करते हैं हम धर्म की और उत्तर में स्थापना करते हैं मोक्ष पुरुषार्थ की। इसलिए जो चारों पुरुषार्थ आपके जो है, आप सोचेंगे कि पश्चिम में धर्म पुरुषार्थ को क्यों रख दिया, और वो कहते हैं कि नहीं, धर्म जो है वो प्रत्यक रूप में, क्योंकि अर्थ और काम जो है उनकी पृष्ठभूमि धर्म से ही आरंभ होनी चाहिए। परित्यजेद अर्थ कामौ स्याताम धर्म वर्जितो, तो धर्म जो है वो एक प्रकार से उसका अधिष्ठान है, वो मूल है। इसलिए धर्म के आधार पर ही उसको अग्रसर करना होता है। इसलिए पश्चिम में पीठ की तरफ धर्म पुरुषार्थ की स्थिति को रखा गया है और दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण जो है वो कर्म का हाथ है, ज़्यादा एक्टिविटी दाईं पक्ष में रहती है, तो दक्षिण में अर्थ पुरुषार्थ को रखा गया। ये इतनी समृद्धि संपदा जो कुछ भारत में ये रत्नाकर समुद्र जिसके साथ है, जिस पक्ष में है, वो दक्षिण में अर्थ पुरुषार्थ की स्थिति रखी गई और पूर्व में काम पुरुषार्थ की स्थिति रखी गई है। और काम को यहाँ पर उस तरह से कोई ऐसे अर्थ में नहीं ग्रहण किया गया जैसे प्रायः बाद के लोगों में उसमें जैसे तंत्र शब्द जो है वो धीरे धीरे कई बार अप्रतिष्ठित हो जाता है, लोग उसका अप्रतिष्ठित अर्थ में प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे ही जो काम है वो भी काम पुरुषार्थ है और वो काम पुरुषार्थ जो है उसका बहुत ही महत्व है। वो शक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम वही बनता है काम पुरुषार्थ ही। और अभी तो ऐसा कहा है कि ये पूर्व में जो सूर्य का उदय होता है तो तंत्र शास्त्र कहता है कामस्तु रवि प्रोक्तः। ये काम जो है, ये काम का जो स्वरूप है वही तो सूर्य है। सूर्य में ही प्रकाश का जो उदय है और इस प्रकाश का अगर आप जो नासदी सूक्त है, ऋग्वेद का नासदी सूक्त में कामस्तदग्रे संवर्तताधि, ये जब ऐसी स्थिति थी जब न सत था न असत था, कुछ भी नहीं था, सब अंधकार में सब डूबा हुआ था, तो उसके बीच में उसमें सबसे पहले काम का ही उद्भव हुआ। कामस्तदग्रे संवर्तताधि मनसो रेत प्रथमम यदासी। ये काम जो था ये ही मन का बीज था, इसी ने मन का, इसलिए मनसिज, काम को हम आम प्रयोग के अंदर, आम भाषा के अंदर भी मनसिज कहते हैं। क्या हुआ? मनसिज आता है, मन के रूप में ही उत्पन्न होता है। तो इसलिए काम पुरुषार्थ का जो निरूपण आगम शास्त्रीय तंत्र के अंदर, और बल्कि मैं कहूँ तो इवन उसमें हमारा जो मीमांसा सिद्धांत है, उन सभी सिद्धांतों के अंदर संकल्प के रूप में
कामात्मता जो है उसको उन्होंने कहा संकल्प मूलक काम हो गई, यज्ञ संकल्प संभवा। वो बढ़ाना प्रत्येक है, संकल्प के मूल में हमेशा काम होता है, और जितने यज्ञ हैं डेट्स बढ़ानी वो संकल्प से ही पैदा होते हैं। इसलिए ये समस्त सृष्टि का मूल काम को ही, और इसलिए काम जो है वो थोड़ा सा देख तब ले तो आगम शास्त्र के अंदर आकर के कामेश्वर बन जाता है। कामेश्वर किसका नाम है? शिव का नाम है। कामेश्वर कामेश्वरी, तंत्र शास्त्र में कामेश्वर और कामेश्वरी दोनों को एक साथ प्रणाम किया जाता है। इसलिए जहाँ पर काम जो है वो उदीयमान सूर्य जिसकी तिरस्तीन रश्मि विततो रश्मि रेशाम विततो रश्मि रेशाम मधस्पितासी परिस्थितासी, सृष्टि के अंदर सबसे पहले अंधकार में से जो एक किरण फूटी थी, उस किरण ने ही उस जो अमाप था, इमेजरेबल था, जिसको अमित था, उसको उसने पहली बार मापा और ये सृष्टि की अभिव्यक्ति हुई। कामस्तदग्रे संवर्तता थी, ये काम ही सबसे पहले प्रकाश के रूप में ये उदय हुआ। और उत्तर के अंदर स्थिति मोक्ष पुरुषार्थी रखी, इसलिए कि धर्म पूर्वक सेवन करते हुए, अर्थ और काम का सेवन करते हुए भी कहीं न कहीं ये एक अभिव्यक्ति में हमारे उसके अंदर एक ये माइक मल, आणव मल, कार्मिक मल, ये सब प्रकार के मलों का संचय होता जाता है। और इस संचय के अंदर, संचय के कारण ये हमारे ही अपने बनाए हुए जो ये उत्पन्न किए हुए जो है, स्वयं ही वर्ण किया हुआ जो अणुता का स्वरूप है, स्वयं ही वर्ण किया हुआ जो माया का स्वरूप है, स्वयं ही भेद प्रथा हेतु भेद प्रथा जो है उसको हमने उत्पन्न किया, और स्वयं ही हमने जो काम पुरुषार्थ का सेवन करते करते जो कार्मिक उसमें जो मल है, तो आणव मल, माहिक मल और कार्मिक मल, इन मलों का संचय जो हुआ है उसमें से हमारी स्वतः ही एक समय इच्छा होती है कि नहीं फिर से अपने स्वरूपानुसंधान, एक उसमें बड़ी मार्मिकता से कवि लोग कभी अभिव्यक्त कर देते हैं। अभिनव गुप्त का ही स्तोत्र में है, स्वशक्ति अभिव्यक्तता मोक्ष। मोक्ष क्या है? मेरी उस स्वशक्ति का ही उन्मेष, फिर से मैं उसी शिवता को, एक यात्रा मेरी थी, वो यात्रा जो धर्म से प्रारंभ हो करके अर्थ से होती हुई काम पुरुषार्थ में से होते हुए वो मोक्ष में उसकी परिणति होती है। तो इस यात्रा का मैं समझता हूँ कि जो स्वरूप शैव शास्त्र और आगम तंत्र शास्त्र ये सब मिल करके, और निगम में भी निगम की अभिव्यक्ति कोई उसमें इनमें आपस में पारस्परिक विरोध नहीं है, लेकिन वर्तमान में जैसे कुछ का कुछ ही बना देते हैं उसके अंदर, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि जब भट्ट नारायण जैसा भक्त जो कश्मीरी पंडित जब ये कहता है सहस्त्र ये शाखा माला जो निगम और आगम, वो दोनों ही भगवान शिव के स्वरूप हैं। एक उसका दक्षिण भुजा है तो दूसरी वाम भुजा है, तो दोनों भुजाओं से ही संकल्प की सिद्धि होती है, दोनों भुजाओं से ही संकल्प किया जाता है, दोनों हाथ उसमें प्रयोग। तो वो जो सहस्त्र शाखाओं से युक्त निगम और निगम आगम में आत्मन है, निगम और आगम स्वरूप ही जिनका स्वरूप है, ऐसे उस परम शिव के लिए तो निगम और आगम के अभिप्राय यही है कि वो शिव जो है वो परिभाषित, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारा परिभाषा की कल्पना है, ऐसे परिभाषित तो करना संभव नहीं होता है।
लेकिन ये साधना की प्रक्रिया के द्वारा मलों की निवृत्ति से अगर हमारे में वो सहजता का उदय अगर हो जाएगा, तो सहजता के तो वो शिव स्वयं ही परिभाषित होने के लिए अवतरित होंगे। ऐसी संकल्पना के साथ मैं समझता हूँ कि आज के वक्तव्य का मैं परिसमापन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। और ये इतना व्यापक विषय है और मुझे ये ध्यान आ रहा था कि किस तरह से सारे विरोधी गुण, विरोधी धर्म आपस में आकर के इसमें समन्वित होते हैं और फिर भी वो पूरा परिभाषित नहीं हो सकता। कश्मीर शहीद कवियों ने और बाकी लोगों ने जिस तरह से शिव को परिभाषित किया है कि हर तरह का जो विरोधी धर्म, विरोधी गुण, कुछ भी हो सकता है, सबका समन्वय उसमें आ जाता है। बल्कि आपकी बात सुनते-सुनते जो मेरे अंदर एक वो श्लोक आ रहा था कि एकं ध्यानमीलिनान् मुकुलितं चक्षुर्द्वितीयं पुनः पार्वत्या वदनाम्बुजस्तनतुः शृङ्गारभारालसम् अन्यत् दूरविकृष्टचापमदन क्रोधान्नलोदीप्त शम्भोर्भिन्नरससमाधिसमये नेत्रत्रयं पातु। अब कवि ने तो अपनी दृष्टि से कर दिया, लेकिन समझने वाले के लिए और बौद्धिकता से ये सारा पिक्चराइज करना या इसको अनुभव में लाना, ये एक बड़ा दुरूह सा कार्य है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भाषा की बहुत बड़ी सफलता है इस तरह से अधिकतम विरोधी धर्मों को, विरोधी गुणों को अपने में समाहित करने का ये जो प्रयास है, मैं समझता हूँ कश्मीर शैव का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और शायद हाँ, समन्वय का जो सही रूप है, हालांकि सूत्र तत्व समन्वयत है तो वेदांत का, लेकिन लागू कश्मीर शैव दर्शन पे होता है कि सारे के सारी जो विरोधी बातें हैं वो एक जगह आके समाहित शिव में हो रही हैं। लेकिन अस्तु, यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो कृपया आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। और बाकी एक बार मैडम वीना से और राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी से मैं ज़रूर कहूँगा, सुरेंद्र मोहन मिश्र जी से, कि वो भी अपनी बात हमारे साथ ज़रूर साझी करें कि आज के वक्तव्य के ऊपर। अभी आपने जो समन्वय की बात कही, कश्मीर शैव दर्शन की जो विशेषता है समन्वय, हाँ वो जी। बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके प्रसंग में मुझे याद आया, हाँ जो जी। मैं कर्मकांड पर रिसर्च कर रही थी, यहाँ एक लिंगोद्धार दीक्षा है। दीक्षाएं आवश्यक है साधक के लिए, समय दीक्षा, पुत्रक दीक्षा, हाँ सद्या जी। प्रत्ययकारिणी दीक्षा, अनेक दीक्षाएं हैं। इनमें हाँ। से एक लिंगोद्धार दीक्षा है। अगर आप दूसरे किसी तंत्र में, दूसरे किसी सिद्धांत में भी दीक्षित हैं, लेकिन अगर आपको कश्मीर शैव दर्शन या तंत्र में प्रवेश करने की इच्छा है, दीक्षा लेने की इच्छा है, तो उसके लिए लिंगोद्धार दीक्षा का विधान किया गया है कि पहले आपको उस तंत्र से शुद्धि करवा दी जाएगी, उस सिद्धांत से, और उसके बाद फिर आपके अपने तंत्र में प्रवेश किया दिया जाएगा। तो ये इसकी समन्वयात्मक दृष्टि का परिचायक है, तो ये मैं सबके सामने लाना चाहती हूँ। नहीं, ये अच्छी सूचना है और अच्छी बात है कि भी सबका समन्वय जो है उसमें हो रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सर आप कुछ। हेलो। हाँ जी सर। आ रही आवाज सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, प्रणाम सर। आज सर ने बहुत ही अच्छी व्याख्या की और सभी दर्शनों का समन्वय उन्होंने रखा कि ब्रह्म का जो लक्षण है, तटस्थ लक्षण या स्वरूप लक्षण, दोनों का एक सामंजस्य और समन्वित मार्ग इन्होंने बताया। इसके साथ साथ इन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जोड़ा, जो एकदम एकदम अनूठा था। ऐसा हमने कभी सुना नहीं कि दिशाओं में आपने से पूरब में कामरूप जो है, कामरूप प्रदेश जहाँ कामाख्या है, और पूरब से आपने काम को जोड़ा, और दक्षिण में अर्थ को जोड़ा, और पश्चिम में धर्म को जोड़ा, और उत्तर में मोक्ष जोड़ा है कि मोक्ष जो है वो उत्तर की ओर है। तो हमारा जो जीवन जो है, आत्मा जो है वो प्रधान होती है तो वो मोक्ष की ओर जाती है। बुद्धि जो होती है वो धर्म प्रधान होती है, और हमारा जो प्राण है, वो शरीर जो है वो काम प्रधान होता है, और हमारा जो मन है वो अर्थ प्रधान होता है। ये जो चार पुरुषार्थ को आपने इसमें एक अच्छा समन्वय प्रदर्शित किया,
और इन चार पुरुषार्थ से कैसे शैव दर्शन ने इन चारों पुरुषार्थ को जोड़ करके अपनी धार्मिक परंपरा को, वैदिक परंपरा को, कला की परंपरा को भी जोड़ करके आपने दिखाया कि इन सब का एक तरह से समन्वय इन्होंने किया, जो एक वास्तव में अद्भुत और अनुपम है, और इसको आपने प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं आपका सादर आभारी हूँ और धन्यवाद सर। प्रणाम सर। धन्यवाद, आनंद। सुरेंद्र मोहन मिश्र जी सर। मिश्रा जी नहीं किया। हाँ जी सुनाई हाँ, दिया। नमो विद्वद्भ्यः सुनाई दे रहा है? हाँ जी स्पष्ट है। अच्छा, नमो विद्वद्भ्यः प्रणामः। आज शंकर जयंती है। हाँ जी हाँ और मैं बहुत ही उच्छलित हो गया अंदर से कि आज संपूर्ण अखंड भारत का वर्णन आचार्य जी ने कर दिया, और स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का वर्णन कर लिया, और जो मौन और व्योम वहीं से मैं सुनना शुरू किया था, वो तो दक्षिणामूर्ति है, कैलाश है, और ये भी कह दिया स्वयं हिमालय या कैलाश है स्वयं शिव ही है। देवतात्मा शब्द के बहुब्री व्याख्यान उन्होंने स्पष्ट किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज इस बात को ध्यान करते हुए कि किस प्रकार जो है जो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण और इच्छा ज्ञान क्रिया, ये जो तीन प्रवृत्ति तो नहीं कह सकते, प्रवृत्ति कह भी सकते हैं ग्रंथ मर्यादा से या बौद्धिक बोध मर्यादा से। ये तीनों के अंदर तटस्थ लक्षण को देखना, जो कि जन्माद्य से यतः सूत्र में प्रतिपादित है, और जो ये स्वरूप लक्षण जिसको बहुत घटाया गया, नव्य वेदांत में बहुत चर्चा है, वो स्वरूप लक्षण को जो है चिदानंद में घटित करना, ये बहुत अभिनव व्याख्या है, बहुत सुंदर है। मुझे बहुत कृतकृत्य लगा इस बात को सुन करके। और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र जो आचार्य शंकर की, उसमें एक पद्य में आता है, तन्मात्र करणोपसंहरण तो यो भूत सुसुप्त पुमान। वो जो सन्मात्र है, वो सत की बात यहाँ उस रूप से नहीं कहा जाता है, परंतु है वो सत परम शिव, वह सत है, और जो है चित और आनंद उसी के प्रवाह हैं, और वो नित्य हैं, को इटर्नल हम उसको कई बार कहते हैं बौद्धिक भाषा में कि परम शिवम को इटर्नल्स है, और जो सृजित होते हैं वो तो 34 तत्व हैं, परंतु कुल मिला के 36 तत्व उसमें आभासित होते हैं। अतः उस दर्पण सिद्धांत में उन सबको हम जो है प्रतिबिंबित मान लेते हैं, और 36 तत्व 37वें से अभिन्न भी नहीं है। और कहीं 36 अध्याय जो है भरत करते हैं, तो 37 अध्याय 37 आह्निक जो है अभिनव गुप्त करते हैं, तो ये बहुत ही मार्मिक है। मैं सोच रहा था कल परसों कि कैसे धरणी से लेकर के मैं चढ़ चढ़ के प्रणाम करता करता जाऊं जो है शिव तक, फिर परम शिव को एक प्रणाम करूं, फिर उतर करके आकर के जब मैं धरणी तक पहुंचू मेरा बोध बदल गया हो। तो इसलिए मुझे आज बहुत ही सीखते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ये जो दो चीजें हैं कि एक स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण वेदांत का, उसको अद्वैत शैव में तो उसको कश्मीरा द्वैत भी इसको हम कह सकते हैं। कश्मीराद्वैत या कश्मीराद्वैत है जो अद्वैत शैवागम है, काश्मीर शैविज्म करके पूरा लिए भी हम जानते हैं कि उसके अंदर शंकर की मनीषा को डॉक्टर साहब जैसे विद्वान चाहिए जो कि अभिन्न, उनके जो तंत्र मनीषा है, उनके जो शाक्त शास्त्रों में मनीषा है, शैव शास्त्रों में मनीषा है, भक्ति के अंदर भी जो गहरी प्रतिपत्ति है, उन सब बातों को लेकर के हमें बहुत स्थानों में शंकराभिन्नत्व ये दिखाना पड़ेगा, नहीं तो शंकराचार्य हिल के नाम से नहीं होता। नहीं, मैं सुरेंद्र जी जी हेलो जी सर, जी सर। मेरे को आपके उसमें ये मेरे मन में था कि एक दिन दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ऊपर भी चर्चा की जाए। जी सर। और उसमें प्रत्यभिज्ञायते पद का भी प्रयोग जो आप बोल रहे थे ना, है बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। वो राहु दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् जी 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 यो भूत सुषुप्त पुमान। जी, प्रागप स्वाप्सुमिति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्ते। गुरुमूर्ते। जी बहुत अच्छा आपने
उदाहरण उसमें से प्रतिभिज्ञा के साथ काश्मीर बल्कि दक्षिणामूर्ति स्तोत्र तो मुझे प्रतिभिज्ञा दर्शन का दर्पण लगता है। जी, सही बात है, सही बात है, सही बात है। इसलिए बड़े से बड़े वेदांत के विद्वान भी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र को माइनस नहीं करते शंकर की कृतियों से। नहीं कर सकते, नहीं कर कम से कम 5-7 को भी मानते हैं, उसके अंदर दक्षिणामूर्ति स्तोत्र जरूर रखते हैं। जरूर रखती है, तो यह आवश्यक है। ठीक है, प्रणाम। धन्यवाद सर। आप सब विद्वानों की बातचीत सुनने से हमारा कितना लाभ होता है, ये मैं इसलिए आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप सब लोगों की बातों से जो है वो हम सबका दृष्टिकोण और व्यापक होता है। इससे पहले कि मेघना जी अपना प्रश्न करें, लेकिन एक बात मुझे ध्यान आ रही थी आज का वक्तव्य सुनकर के, कि क्या ये वेदांत सूत्रों की काश्मीर शैव दर्शन परक व्याख्या कभी हुई है या की गई है? क्योंकि इस वक्त तो मुझे यही लग रहा है कि उन सूत्रों की बड़ी अच्छी शायद व्याख्या की जा सकती है काश्मीर शैव दर्शन परक, केवल उसका वेदांत से न क्योंकि जितने सूत्र नहीं, ध्यान आ ना रहे हैं उपनिषदों की ना वेदांत सूत्रों की, वेदांत सूत्रों की काश्मीर शैव दर्शन परक व्याख्या, जितना भी ब्रह्म सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा को हम शिव के साथ अगर रिप्लेस कर दें तो शास्त्र योनित्वात भी शब्द शिव के ऊपर लागू नहीं आशु, ऐसा है ये अति हो सकती है शिव के लिए आशु, तो उसमें शिव के लिए ब्रह्म पद का प्रयोग तो स्तोत्रों में बहुत जगह, काश्मीर शैव स्तोत्रों में बहुत जगह हुआ है। वो शांभव ब्रह्म शांतिम अवाप्नुवोति, शांभव करके फिर ब्रह्म शांतिम अवाप्नुवोति सहसा शंभोर महिम्नस्तुते, शंभु की महिमा की स्तुति करने से शांभव ब्रह्म शांति, शांभव के बाद उसमें ब्रह्म शांति पद का प्रयोग करते हैं। इसलिए लेकिन भाष्यों की बात तो फिर वो नहीं तो लेकिन बस वो अंदर थोड़ा सा वो अनुभव हो रहा था कि भाई ये भी एक प्रयास कभी होना चाहिए। लेकिन मेघना जी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें, क्या आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी, थैंक यू आशुतोष जी। गुरु जी, आपने कहा कि हेलो 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 जी, कैन यू हियर मी? हाँ जी। मेरा प्रश्न था कि गुरुजी, आपने कहा कि जो भेद दृष्टि है वो भी ज्ञान का ही स्वरूप है। तो ये जो हमें प्रोसेस करना है, जो भेद दृष्टि से अभेद परिणति तक चित्त को ले जाना है, उसके लिए बुद्धि के कौन से गुण का संस्करण होना चाहिए? क्योंकि अभी हम जो एरा में पले बड़े हैं वेस्टर्न ओरिएंटेशन में, तो वहाँ बुद्धि अभी तो माहिती ज्ञान का संग्रह है, फिर काफी सारे कुतर्क है, मल भरे हुए हैं। तो इससे उठकर जो सरस्वती गुण के परंपरा में आना है, तो बुद्धि को कौन से गुण से संस्कारना जरूरी है कि ये प्रोसेस ज्यादा सरलता आत्मसात? उसका एक ही है कि बुद्धि की स्थिति को, क्योंकि काश्मीर शैव शास्त्र कोई एक निषेधात्मक दृष्टि में नहीं आता है, लेकिन वो बुद्धि में सत्तर्क को उसने स्थान दिया है कि बुद्धि को श्रेष्ठता की उपासना में बुद्धि के जो विकल्प हैं उनका संस्कार करने का अभिप्राय हमारा यही था। हमने पहले भी चर्चा की थी कि बुद्धि तो विकल्पों को जन्म देती है और वो आज का आदमी भी दे रहा है, लेकिन उस बुद्धि को जो उसकी जो बुद्धि का बल है, बुद्धि को समर्पित करना है उन विचारों को सत्तर्क में उसको परिणत करने के लिए। बुद्धि का थोड़ा सा मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ, ये जो भी हो रहा है, इसको आप शिव लीला के रूप में भी देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि जो एक ये सत्ता है, ये सत्ता कौन सी दिशा कैसे मुड़ के बुद्धि जो है उसका निश्चय कर सकती है। क्योंकि ये जितने भी हमारे दार्शनिक हुए हैं लोग, ये सब लोग बौद्धिक थे,
लेकिन इनकी बौद्धिकता जो थी वो सूक्ष्मता में परिणत हो गई। किसी का ब्रह्मार्पणम हो गया, बुद्धि जो थी आचार्य शंकर की बुद्धि अब का स्मेल आ रही है अंदर। ब्रह्मार्पण हो गया उसके अंदर। अभिनव जी। गुप्त की बुद्धि थी बहुत, उसमें शास्त्र बुद्धि बड़ी प्रखर थी उनकी, बड़ी तीव्र बुद्धि इन सब लोगों की थी। आचार्य शंकर की मेधा का कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन इन सबकी बुद्धि जो थी वो उस युक्ति में उस तर्क में उधर चली गई कि बुद्धि के माध्यम से ही शिव की उपासना, बुद्धि के माध्यम से ही ब्रह्म तत्व की उपासना। इसलिए वो जो बुद्धि की हमारी युक्तियां जो सारी टेक्नोलॉजी में जा रही हैं, उसको दिशा देनी होगी। तो उससे मैं समझता हूँ कि आज का आदमी भी उससे एक जुड़ाव महसूस करेगा और बुद्धि में अधिक प्रकाश आने की उससे संभावना होगी। दिशा देनी पड़ेगी उसको कि ये जो सारी बौद्धिकता, पूरी की पूरी बौद्धिकता, वो अगर शिव की अभिव्यक्ति है, अगर यहाँ से भी हम शुरू कर लेते हैं कि ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान भी शिव की ही अभिव्यक्ति, ये भी आभासात्मक ही है। अगर उसको आभास रूप में आप स्वीकार करके चल पड़ते हैं तो चाहे आप टेक्नोलॉजी के अंदर भी जा रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो शिव का ही स्वरूप बनती चली जाएगी। नहीं स्पष्ट हुई बात? नहीं, हो गई गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं राकेश जोशी बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ, नमस्ते सर जी। आनंद। तो मेरा प्रश्न ये था कि कश्मीर शैव परंपरा में जो क्रम परंपरा है जिसमें काली के 12 रूपों का मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो उसमें जो मंगला देवी है, मंगला, वो कौन है? वो काली का ही स्वरूप है या कोई और है? और कोई ग्रंथ है जिसमें उसके उपासना पद्धति के प्रैक्टिकल जैसे मंत्र या उपासना के न्यास वगैरह कहीं उपलब्ध हो? ये उसमें कालिका के ही भिन्न भिन्न रूपों का निरूपण जो है, लेकिन ये क्रम संप्रदाय में जो लोग दीक्षित हैं, क्रम संप्रदाय में जो दीक्षित लोग हैं वो मंत्र वगैरह तो वही लोग उसमें दे सकते हैं। और लेकिन उसमें जो ये कालिका का स्वरूप है, सर्वमंगला भी उसका स्वरूप है। इस स्वरूप को आप अगर चंडी सप्तशती में भी आप देखेंगे तो उसमें जो ब्रह्मा ने स्तुति की है, उस ब्रह्मा की स्तुति में आपको त्वम स्वाहा त्वम सदा त्वम ही मेधा, तुम ही, वो सारी जो उसके अंदर क्या है उसमें मंगल करने वाली भी तुम ही हो। और इस तरह से वो आपने अगर देखा हो तो मंगल चंडिका है, मंगल चंडिका स्तोत्र है। देवी भागवत के अंदर है मंगल चंडिका स्तोत्र। और वो मंगल चंडिका स्तोत्र जो है वो बड़ी कठिन स्थितियों के अंदर, उसके पीछे पौराणिक कथा तो थोड़ी अलग सी है कि भगवान शिव ने भी मंगल चंडिका की आराधना की, ऐसा उसमें निरूपण आता है। तो मंगल करने वाली जो ये कठोर हैं, वो कठोर के अंदर भी करुणा का उदय होता है। उसमें करुणा का उदय जब होता है तो जैसे ऐसा हम स्वरूप बताते हैं कि जैसे नृसिंह के भीतर हिरण्यकशिपु को मारने के बाद प्रहलाद के लिए एक करुणा का उदय हो रहा है। नहीं तो काल का स्वरूप आमतौर पर सामान्यतः है तो 12 कालियों के अंदर एक काली है, जैसे काल संकर्षणी उसका रूप है जी। काल संकर्षणी उसका रूप है जो काल को ही खा जाती है। या शक्ति पंचबाह प्रवहन लहरी व्यक्त नैजात्म तेजा संवर्ताग्नि प्रपीत त्रिभुवन जलधि काल संकर्षणी थी। तीनों भुवनों को, समुद्रों को जैसे पी जाती है वो, उसी तरह से वो सब खा जाती है। दिक कालातीत मूर्ति परशिव महताम भक्ति भाजाम विद्याम। और लेकिन वही महाकाली वो भक्ति भाजाम
जो उसकी भक्ति करते हैं उनकी अविद्या का हरण करते, उनकी अविद्या को वो खा जाती है और वो टाइमलेसनेस के अंदर आपको ले जाती है काल संकर्षण। तो द्वादश कालिकाओं का जो स्वरूप है उसमें क्रम के लिए इत्यादि ग्रंथों में, तो उसमें तो वही दीक्षित लोग जो हैं उस विषय में मंत्र आदि का निर्देशन कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इस स्तोत्र को आप एक बार अगर देखेंगे तो जो उसका स्वरूप है खड्गम चक्र गदेशु चारु परिघाम वाला है ना, उसमें जो ब्रह्मा ने उसका स्तवन किया है जी विष्णु को जागृत करने के लिए, जी उस स्तवन में आपको उसका जो मंगल स्वरूप है वो उसके अंदर प्राप्त हो जाएगा उसके अंदर। तो सर क्या अभी भी क्रम की जो परंपरा है वो जीवित है या विलुप्त हो चुकी है? मुझे ऐसे लगता है नहीं, ये कश्मीरी जो पंडित लोग हैं कुछ इस साधना में वो लोग बता सकते हैं, क्योंकि क्रम दर्शन के ऊपर पुस्तकी ज्ञान पुस्तक मंत्र मस्तक भारम, वो पुस्तकी रूप में उसका निरूपण है, उसके मिल जाती हैं कि ये क्रम स्कूल ऑफ कश्मीर शैविज्म और ये, लेकिन उसमें मंत्र साधना में मेरी दृष्टि में तो कोई उसमें आचार्य जो क्रम का नहीं संपर्क हुआ। कश्मीर में कुछ लोग हैं, उनसे पूछा जा सकता है अगर कोई हो पर। यहाँ पे शंकर वेदांत की बात हो रही है तो मैं उसके बारे में कुछ अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मैंने जो भी शैव और शाक्त साधकों से डिस्कशन किया था तो उसमें ये एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है कि जो शंकर वेदांत है और इन वेदांत जनरल ब्रह्मसूत्र, गीता भाष्य और विवेक चूड़ामणि इत्यादि, उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद का कुछ प्रावधान है, जैसे शूद्र को ये कर सकता है वो नहीं कर सकता, और कहीं पे नारी का भी थोड़ा डाउन दिखाया गया है। तो शायद इसलिए जो तांत्रिक लोग हैं वो उसके ऊपर भाष्य करना पसंद नहीं करते वेदांत के ग्रंथों के ऊपर। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि भाष्य वो एक कुछ ऐसा स्कॉलर लग रहा है। हाँ, लेकिन ब्रह्म सूत्र ग्रंथों के अंदर ऐसा इस ढंग से नहीं है कि जो मौलिक ब्रह्म पादायन सूत्र हैं उसमें भी अब देखिए बहुत सारे शब्दों का अर्थ बदल गया। जैसे शूद्र पद है, शूद्र पद का अर्थ नितांत विकृत हो गया है। शूद्र पद का ये हम क्या समझते हैं कि हमने जो पिछले 800 वर्ष में ड्यूरिंग दिस इस्लामिक पीरियड या उससे पूर्ववर्ती जब से देश में थोड़ा परिवर्तन हुआ सांस्कृतिक, शूद्र पद मुझे कई बार ऐसे लगता है कि पदभ्याम शूद्रो अजायत ये, और कहा छंद पादव तो वेदस्य, छंद ही वेद के चरण हैं, चरणों के बिना कोई समाज चल सकता है। जितनी सेवा वृत्ति का ये सारी टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी शूद्र पक्ष में ही आती है जी, सारी टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही उस समय का समाज भी पहले भी, लेकिन बाद में ये किस समय के साथ जो परिवर्तन आती हैं तो उसमें शूद्र का अर्थ जो है ब्रह्म सूत्र के अंदर वो इस प्रकार से तो नहीं है, लेकिन भाष्यों में कहीं उसमें है फर्क। तो जो शंकराचार्य के भाष्य थे उसमें ऐसा है और उनके गीता भाष्य में और विवेक चूड़ामणि में भी ऐसा है। ये चूड़ामणि में, विवेक चूड़ामणि में कहाँ पर आपको है ध्यान में? जो पहला जो दूसरा श्लोक है उसमें नर जन्म दुर्लभम, उसके बाद उसका बात की है, और गीता में 32 और 33 में नहीं बेटा, वो उसके अंदर जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमतः जी उत्तम ततो विप्रता जी तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत् तस्मात् परम जी आत्मानात्म विवेचनम सनो
वह ब्रह्मात्मना संस्थिते मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैर पुण्यैर विना लभ्यते। आखिर में ये भी कर दिया कि 7 कोटि जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो तो मुक्ति के बारे में आदमी सोचता है। तो वो एक स्तरों का एक वो जो निरूपण तो कर रहे हैं कि ये इस तरह से उसमें वहां पर मेरा ख्याल है कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र नहीं है, कैस्ट वो का स्टेप्स है। क्योंकि अगर आप शंकराचार्य की परंपरा देखें 1000 साल से उनकी परंपरा चल रही है शंकर मठों में, वहां पे हर एक आचार्य को इसी बेस पे वो सिलेक्ट करते हैं कि नहीं, वो गड़बड़ उसी देखिए वो अंतर है उस बात को मैं हाँ समझता हूँ जो मैं कि समझता हूँ अद्वैत किसी को किसी वेदांत को वहां पर बाकी लोगों ने पसंद नहीं किया उसके ऊपर कमेंट करना। नहीं 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 वो उसको उस ढंग से उसका जो निरूपण है वो तो ये मध्यकाल के अंदर संतों के बीच में और ये हालांकि संत लोगों ने भी बहुत ज्यादा ये कहा कि नहीं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये सारी बातें हैं। लेकिन तब भी वहां पर ये है कि वैष्णव और उसके अंदर शाक्त के अंदर भेद कर लिया कि वैष्णव तो मुझे मिल जाए स्वीकार्य है, लेकिन वैष्णव मिल जाए स्वीकार्य है, शाक्त मुझे नहीं मिलना चाहिए। तो ये सांप्रदायिक दृष्टियां जो हैं ये वेदांत में भी आई हैं। वेदांत भी सांप्रदायिक दृष्टि से वेदांत जो है वो वेदांत उसके साथ न्याय नहीं कर सकेगा। जो मौलिक वेदांत, मौलिक वेदांत के साथ वो जो ब्रह्म विद्या जिसको उपनिषदों के अंदर कहा गया है, उस मौलिक वेदांत के साथ यहाँ पर सत्य काम को सीधे कह दिया कि तुम्हारा बाप का क्या नाम है, उसने कहा मेरी माँ ने ये कहा था। जी यौवन बबुहम परिचरंती त्वाम मलभे, यौवन में मैं ऐसे घूमते मैंने तुम्हें प्राप्त किया बेटा कहीं, और गुरु ने कहा तुम तो तुम्हारी वाणी में सत्य है। उसने उसे स्वीकार कर लिया, उसने कहा कि नहीं, और वो सत्य काम बहुत बड़ा ही उसका स्कूल प्राण विद्या का बहुत देर तक कहते हैं वो गतिशील रहा, और सत्य काम जो है बहुत बड़ा उस ऋषि परंपरा का बड़ा प्रमुख आचार्य माना जाता है। जी महिदास ऐतरेय को लोग इसी ढंग से मानते हैं कि ऐतरेय क्या इतरा का पुत्र था। जी दास शब्द उसके नाम के साथ लगा हुआ है, महिदास। ऐतरेय वेद का ऋषि है। जी इसलिए जो मौलिक ब्रह्म परंपरा है जी उसमें क्या होता है कि ये जो हम जैसे मायामल कहते हैं ना, जी वो व्यवहार में हम मायामल बनाना शुरू करते हैं उस अध्यात्म के ऊपर कि इसको सुरक्षित रखने के लिए, अरे यहाँ ऐसे नहीं, ये थोड़ी ये लाइन खींचो, ये लाइन खींचो, ये लाइन खींचो, वो लाइन खींचते खींचते मौलिक परंपरा जो है वो उधेल हो जाती है आंखों से। जी रीना शांत, ये विडम्बना है। can you speak? अदरवाइज अद्वैत वेदांत में अद्वैत फिर काहे का रहा? वो आचार्य शंकर ने स्वयं ही मनीषा पंचक में कह दिया, चांडालोस्तु चतुर्द्विजोस्तु गुरु रित्येषा मनीषा। ये संस्कृत का पढ़े नहीं तो कहीं कोई लिखने वाला था, लेकिन वो लिखता है कि चांडाल हो या द्विज हो, यही मेरी मनीषा कहती है। तो मौलिक जो विद्याएं हैं ये ब्रह्म विद्या, इन मौलिक स्वरूप की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। तो बाकी इनका जो ऐतिहासिक क्रम है, ऐतिहासिक क्रमों के अंदर इनके इर्द गिर्द भी बहुत सारा मल इकट्ठा हुआ है। मल का प्रक्षालन करने का हमें प्रयास हमारी इस नई परंपरा को करना चाहिए कि वो मल प्रक्षालित हो और उसका जो मूल उनकी जल स्रोतों में वो लोग बाहर से उनके ऊपर वो पेड़ों का बूर उसका ढक्कन लग जाता था, तो जो पानी लेने वाला होता था वो अपना कमंडल उसके अंदर डालता था और उसे वो हट जाता था, नीचे से निर्मल जल निकल आता था। धन्यवाद राकेश जी। इस पे मैं समझता हूँ कि संस्कृत के लोगों को और सुरेंद्र मोहन मिश्र जी और राजेंद्र प्रसाद जी, मैडम बीना वगैरह सभी लोग हैं
इस विषय पे एक अलग से चर्चा रखी जानी चाहिए, क्योंकि ये जी, सामाजिक मैं भी चाहता चुनौतियाँ हूँ। हैं, भाषा और सामाजिक चुनौतियों में भाषा का जो रोल है, उसके ऊपर ज़रूर एक हमें चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि ये भाषा की जी, विकृतियाँ और बोध में जो परिवर्तन आ रहे हैं, और ये बड़ा है, आज की चुनौती है, और हमें संस्कृत से संबंधित लोगों को इन चुनौतियों को लेना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोगों को मैंने इस तरह की चुनौतियों को लेके देखा है। लेकिन इस विषय नहीं, को लेकिन ज़रूर ये लेंगे, लेकिन अलग किसी दिन पे। जी सर। हाँ, ये इसका प्लेटफॉर्म हाँ, थोड़ा-सा इसका प्लेटफॉर्म लेंगे, और अलग है। मेरी योजनाओं में है अभी। मैं 2-3 2 एक सूचनाएँ देना चाहता हूँ आज का ये समापन करने से पूर्व। एक तो ये कि इस सैटरडे को लेक्चर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस दिन एक सेमिनार है बैरागी संप्रदाय के ऊपर, उनके इतिहास, उनकी संस्कृति और उनके दर्शन के ऊपर। वैसे तो मैंने सूचना दे रखी हुई है, डोंट तो 2 तारीख को बैरागी संप्रदाय के ऊपर सेमिनार है, इसलिए मुझे थोड़ा-सा वो व्यवस्था देखनी है। दूसरी सूचना मैं ये भी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि मेरी ये इच्छा है कि नेक्स्ट वीक में 3 तारीख के बाद अ, लगभग 5, 6 या 7 के आसपास एक कश्मीर शहीद दर्शन के ऊपर एक सेमिनार छोटा-सा, वो भी मेरी रखने की इच्छा है, और उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, हालाँकि वो लिख के भेजूँगा भी, कि जी, मैं 1950 से 86 में कश्मीर गया था एक सेमिनार लगाने के लिए, एक वर्कशॉप थी, और स्वामी लक्ष्मण जू जी के साथ उसमें संपर्क में भी मैं आया, और वो बड़ा एक प्रभावशाली सा रहा था। और उस वर्कशॉप में कुछ एक प्रश्न थे प्रतिभिज्ञा दर्शन को लेकर के, तो वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा, और सूचना के साथ, और उसी के ऊपर हम एक एक यूँ समझ लीजिए कि जैसे रिविज़िटिंग 1986 है वो मेरे लिए, और उसी बहाने है स्वामी महाराज लक्ष्मण जू जी को भी अपना प्रणाम करना चाहूँगा, उस दृष्टि से उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का ये साधन है मेरे लिए। तो अगले हफ्ते में, और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसे वक्ता है, 10-10, 15-15 मिनट से अधिक नहीं उसके ऊपर वक्तव्य रहेगा, क्योंकि 2 ढाई घंटे से ज़्यादा नहीं मैं रखना चाहता। तो इसी बहाने मैं ये पूर्व सूचना दे रहा हूँ। समय और तिथि निश्चित कर लेंगे करके, मैडम वीना जी से और राजेंद्र प्रसाद जी और सुरेंद्र मोहन मिश्र जी और इनके अतिरिक्त और जो भी लोग हों, तो वो केवल उन्हीं विशेष प्रश्नों के ऊपर ही चर्चा रहेगी। वो लगभग 6 के करीब प्रश्न हैं, वो मैं आप लोगों के साथ 1-2 दिन में साझा करूँगा। तो ये 2 सूचनाएँ थी कि इस सैटरडे को बैरागी संप्रदाय पर है, बाकी सब यथावत चलता रहेगा, और ये प्रपोज़ल है, तो उसके लिए आप लोगों का सहयोग मुझे अपेक्षित रहेगा। तो इन्हीं सब सूचनाओं के साथ आज के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, और कल पुनः दोबारा मिलेंगे किसी एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। 8 बजे आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।